बोले श्री कल्कि भगवान की जय। जहां भगवान कल्कि अवतरित होने जा रहे हैं उस पवित्र भूमि संबल का महात्म्य यदि जाने तो मन पुलकित हो जाता है। लगता है संबल वास किया जाना ही हमारी नियति होना चाहिए। जिस प्रकार भगवती गायत्री परम मंत्र है उसी प्रकार संबल भूमि परम पुण्य भूमि है। जिस प्रकार परम देव भगवान श्री कृष्ण है ठीक उसी प्रकार परम पुण्यदायिनी परम पाप नाशिनी भूमि अगर कोई है ब्रह्मांड में तो वह संबल भूमि है। भगवान शिव के सकार से प्रारंभ होने वाली, जैसे ही हम शिव तत्व बोलते हैं शिवोहम 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 शिवोहम, तालपेश्वर सकार से प्रारंभ जिसका नाम हो, सकार का से बोलते ही जीव उछल कर तालू से टकरा जाती है। मानो बारंबार जीवन उठता ही उठता जाता है, गिरावट कहीं आती ही नहीं है। ऐसी पवित्र जो संबल भूमि है जहां भगवान संबलेश्वर विराजमान है, जहां त्रिकोण पर भगवान चंद्रेश्वर विराजमान है, जहां भगवान भुवनेश्वर शिव विराजमान है। शिव अपने विविध रूपों में जिस धरती को कृतार्थ कर रहे हैं, आइए शिव तत्व की उस भूमि संबल में चलें। और किस माध्यम से चलें? मनमुखी नहीं होवे, शास्त्र मुखी होकर चलें। भगवती स्कंद पुराण में जो पौराणिक साहित्य में महापुराण के रूप में विख्यात है, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मुते मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षण लिए होंगे जो पौराणिक साहित्य उसमें श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित स्कंद पुराण में जो वार्तालाप इस भूमि के लिए लिखा हुआ है, उस वार्तालाप के माध्यम से जाने कि कैसे इस भूमि ने कुबेर को धन दिया है, विद्याधरों को विद्या दी है, किन किन ऋषियों ने इस पे साधना करके पुण्य प्राप्त किया है, अप्सराओं ने नृत्य करके शिवलोक प्राप्त किया है। ऐसी भगवान शिव को समर्पित इस परम पवित्र भूमि पर, भगवान त्रयंबकम की भूमि पर हम भी रमण करें और संकल्प करें कि जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि यदि 1 माह भी कोई इस भूमि पर वास कर ले, पंचगव्य का पान करे, विधिवत नदी स्नान करे, विधिवत भगवान शिव का अभिषेक करे, तो सारे पाप समाप्त होकर वो परम धाम शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। मन बनाइए चल पड़िए, बैठे हैं तो उठे और उठे हैं तो दौड़े और दौड़े हैं तो भागे, भागते हुए सीधे संबल भूमि पर पहुंच जाइए, कल्कि धाम की भूमि पर चले जाइए, क्योंकि यही हमारा परम भविष्य है। और इसीलिए आज मैं आपको स्कंद पुराण के भूखंड भाग से संबल भूमि के महात्म्य में प्रथम चर्चा उसकी कर रहा हूं जो शिव तत्व को प्रकाशित करती है, क्योंकि शिव तत्व ही ऐसा तत्व है जो अद्भुत से अद्भुत है। शास्त्र कहते हैं मत्तो मत्त जनः प्रिय। भगवान शंकर की बिरदावली क्या है? ये स्वयं तो मत्त है ही, इनको बावले लोग ही पसंद है। तभी तो भगवती पार्वती के समक्ष जाकर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया शिव जी महाराज के लिए, बावरो रावरो ना भवानी, बावरो रावरो ना भवानी। अरे भवानी, ये तेरा पति बावड़ों का स्वामी बन गया है। कैसा स्वामी है? दानी बड़ो दिन देत दये बिन वेद बढ़ाई बानी। अरे माँ, इतना दान देता है तेरा शंकर कि वेद भी इसके सामने न इति करके खड़े हो जाते हैं। अरे माँ, शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिंहानी। ये जब वरदान देने लगते हैं तो भगवती लक्ष्मी घबरा जाती है, सकुचा जाती है। लक्ष्मी के साथ माँ शारदा सकुचा जाती है। माँ क्यों? इतना दान तो लक्ष्मी नहीं दे सकती माँ। इतना दान जिसको लिखने में शारदा मैया की कलम रुक जाती है, इतना दे देता है। कोई 1 लोटा जल का चढ़ा कर इस बाबा से मांग लो, बस मत पूछो क्या नहीं देता है माँ ये तेरा। अरे माँ, इसको समझो, इतना दान नहीं दे माँ, वरना तो
ये अधिकार सौंपिए और ही भीख भली मैं जानी माँ, भीख मांग कर खा लूंगा पर मैं ब्रह्मा का पद नहीं रखूंगा जब तक ये तेरा बाबा नहीं समझ जाता है। माँ ये तो वरदान दे देता है, करना तो मुझे पड़ता है माँ। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनि विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन जगत मातु मुस्कानी। प्रेम भी है, प्रशंसा भी है, विनय भी है, व्यंग भी है ब्रह्मा जी की वंदना में। सुन करके भगवान शंकर तो आनंदित हो जाते हैं और जगत माता मुस्कुराने लग जाती है, वाह ब्रह्मा जी क्या वंदना की है। पता है जब वंदना के अंदर भाव हो तो आनंद आ जाता है। ऐसी एक वंदना मानस में बाबा तुलसीदास जी ने परम भक्त केवट के माध्यम से करवाई है। जब भगवान राम से कहता है पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहे राम राउरियान दशरथ शपथ सब सांची कहो, बरु तीर मारे लखन पे जब लगिन पाए बखारियों, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियों, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अट पटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जाने की लखन तनु, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नावन जाई, बेगी आनी जल पाई बखारम, होत विलंब उतारही पारम, केवट राम रजायसु पावा, पानी कठोता बरिले ही आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। इतनी प्यारी वंदना जैसे ब्रह्मा जी ने की बावरो रावरो नाह भवानी, वैसे ही केवट कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चौए। महाराज पहले पैर धुला लो फिर नाव में चढ़ूंगा। मुझे पता है कि आपके चरण स्पर्श से भगवती अहिल्या पत्थर से मनुष्य हो गई। महाराज मेरी तो लकड़ी की बनी हुई नाव है, मेरी बनी काठ की नैया। महाराज अगर ये चली गई तो कुल कैसे पालूंगा। महाराज मोहे राम राउरी आन दशरथ शपथ सब सांची कहो। कितना प्रेम है भाव में। अरे राम जी आपकी सौगंध नहीं, आपके पिता दशरथ जी महाराज की सौगंध है। जब तक पैर नहीं धुलाओगे ठाकुर तब तक नाव नहीं मिलेगी। थोड़ा भ्रकुटी लक्ष्मण जी की तंती है कि ये भगवान को मना कर रहा है तो तुरंत कहते हैं मोहे राम राउरी आन दशरथ शपथ सब सांची कहो, बरु तीर मारी लखन पे। अरे लक्ष्मण जी देख क्या रहे, धनुष लेकर बाण मार दे पर जब तक पैर नहीं धोऊंगा नाव में पैर नहीं रखने दूंगा। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। भगवान मुस्कुरा गए और कहां देखकर मुस्कुराए, सीता और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर मुस्कुराए। सुनो रे तुम मेरे बड़े अनुगामी बनते थे, बड़े भक्त बनते थे, जरा देखो तो सही ये कितना बड़ा भक्त है। और तुरंत उससे कहा भाई तेरी नाव नहीं नुकसान में आनी चाहिए, मेरे पैर धो ले तू। और बड़े आनंद से चरण पखारने लगा। इसलिए क्रिया दक्ष अपि अदक्ष श मूर्ख है। सारी क्रियाओं में दक्ष हो पर भाव में दक्ष नहीं तो ये मूर्खता। और भाव में दक्ष हो, भाव के बस में है भगवान, तो वो तुरंत वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे ये संपल भूमि है, तुरंत वशीभूत होने वाली भूमि है, तुरंत पुण्य देने वाली भूमि है, एक बार की यात्रा में अपना समग्र ज्ञान हृदय में उड़ेलने वाली भूमि है। विश्वास करो अनुभूति योगे जाओगे तो अनंत गुरुदेव की कृपा प्राप्त होगी।
जाओगे तो वह शिव तत्व प्राप्त होगा, जाओगे तो संभल के जो आश्रय संबलेश्वर महादेव साक्षात कृपा करेंगे, वो जो चंद्रेश्वर महादेव कृपा करेंगे, वो जो भुवनेश्वर महादेव वो शत्रुओं का संहार करेंगे। आपको कुबेर के समान धन मिलेगा, आपको अनंत विद्या प्राप्त होगी, अनंत आनंद प्राप्त होगा। अरे नहीं गाना आता है तो भी जाओ, नाचो, उछलो, अप्सराओं की तरह शिवलोक को प्राप्त कर जाओगे। जैसे भी हो तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, कैसे ही चलो उठो अपने कदमों को लेकर के चले जाओ, क्योंकि अहम भक्त पराधीन वे स्वतंत्र इवाद विजय। वो नारायण भक्तों के पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है, भक्तों के अधीन है। इसलिए उस नारायण के पास चलो, सुनो, उसी की वंदना करो और यात्रा में प्रवेश करो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान अगस्त्य और भगवान स्कंद के मध्य वार्तालाप चल रहा है संवर भूमि के महात्म्य को लेकर के। अगस्त्य घट से उत्पन्न हुए अद्भुत संत वाल्मीकि नारद घट जोनी, अद्भुत विलक्षण वाल्मीकि के सदस्य। आज वो भगवान से चर्चा करते हैं स्कंद से। पार्वती दयानंद सर्वश्यांग भव प्रभो। हे भगवान, मुझे बताइए, मैं जानना चाह रहा हूं ये संबल भूमि कैसी है। ये ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड नहीं कोटि ब्रह्मांड के अंदर नारायण जहाँ आए, आकाश गंगा तक आने को, आकाश गंगाओं तक जो पुण्य भूमि है वह संबल भूमि है साहब। वह अयोध्या भूमि है, वह मथुरा भूमि है, वह काशी भूमि है। ये भारत भूमि वही प्रयाग भूमि है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत समय हमारे पूर्वज चले जाते थे, प्रयाग के किनारे काशी वास कर लेते थे, करवट काशी ले लेते थे और पुण्य को धरा से दे तो सभी को छोड़नी है, अनंत पुण्य को प्राप्त हो जाते थे। जब भगवती गंगा के किनारे उन्हें शरीर छोड़ने का सौभाग्य मिलता था। और इसीलिए काशी करवट हमारे पूर्वजों का मुख्य आधार था। इसीलिए हमारे पूर्वज घर से पूजन करके, ढोल बजवा करके पदयात्रा करते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश की ओर चल पड़ते थे। वापस आते तो जब गंगा जल लेके आते थे तो घर घर में प्रसादी होती थी गंगा जल की, और सब लोग विदा ऐसे करते थे मानो अब तो ये वैकुंठ जाएंगे, क्या पता वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आज तो अनेक साधन है, उस तो साधन ही नहीं थे। तब उस गंगा किनारे जो अति पवित्र गंगा है, पग में लूं तो डर लगे नारायण बन जाऊं, शीश धरा शंकर बनूं, मावड़ किण विद जाऊं। अरे माँ गंगा, तेरे में पैर रखता हूं तो तू विष्णुपदी है, मुझे विष्णु होने का भ्रम हो जाता है। माँ सिर पर डुबकी लगाकर धारण करता हूं तो लगता है मैं शिव बन गया। जटा में मेरे गंगा समाहित हो गई, माँ तेरे में स्नान कैसे करूं। और इसीलिए हमारे पूर्वज भूमि दाग, जल दाग, वायु दाग, अग्नि दाग सब हमारे शरीर के होते थे। गंगा नदी में शरीर को प्रवाहित कर देते थे। शरीर नहीं गया तो उनके वंशज उस राख को ले जाकर गंगा में छोड़ते हैं, जिसके कारण जैसे सगर के 60 सहस्त्र पुत्र मुक्त हुए वैसे ही, क्योंकि शरीर तो जाना स्थायी नियति है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय। ये तो पुराना कपड़ा छूटेगा। नारायण के पास 84 लाख वस्त्र हैं, अनेकानेक वस्त्र, फिर एक ही वस्त्र क्यों पहने उसकी पत्नी। लेकिन गंगा किनारे यदि शरीर छूट जाए, गंगा नदी में शरीर प्रवाहित हो जाए, उससे बड़ा पवित्र काम कोई नहीं हो सकता। क्योंकि गंगा के किनारे ही भगवान श्री राम आए हैं और गंगा के किनारे ही भगवान श्री कल्कि आएंगे। ये गंगा जो है ना, शिवलोक की धरती है, अद्भुत है, विलक्षणाति विलक्षण है, अद्वितीय
भारत माता, गंगा माता, धरती माता, जन्मदात्री माता, ये सब अद्भुत है। और ये भगवान शंकर की जटा में रमण करती है, इसलिए मन में संदेह मत कीजिए किसी भी भाव से। वर्तमान की चर्चा गूढ़ रूप से करते हुए कह रहा हूं, जीवन में गंगावास पवित्र है, मृत्यु समय गंगावास पवित्र है, और मरने के बाद राख का गंगा नदी में जाना भी पवित्रतम है। इसलिए गंगा आराध्य महान है। हम जिस दृष्टि से देखते हैं वो दृष्टि जरूरी नहीं है सर्वत्र सही हो। अद्भुत गत कुंभ में मुझे कथा करने का सौभाग्य मिला था। विशाल व्यवस्थाएं थी, विशाल आनंद था, भागवत का आनंद था। अब देखो जो व्यवस्थाएं आदमी, हम 4 आदमी की व्यवस्था नहीं कर सकते, 5 करोड़ व्यक्तियों की। बसंत पंचमी के दिन 3 करोड़ 61 डुबकी लगा रहे थे। कितनी बड़ी व्यवस्थाएं करते हैं, उन व्यवस्थाओं में आनंद ही आनंद है, परमानंद है। उसी गंगा को जिसने जटा में धारण कर रखा, उन पार्वती के हृदय में आनंद प्रकट करने वाले भगवान शिव की चर्चा करते हुए वो पूछते हैं कि सुनो महाराज, मैं संबल ग्राम का महात्म्य जानना चाहता हूँ, मैं नंदीग्राम का महात्म्य जानना चाहता हूँ। नंदीग्रामस्य महात्म्ये श्रुतं सर्व विशेषतः, संबलस्य च महात्म्यं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। साधु साधु महाबुद्धे कुंभयोगे द्विजोत्तमे, कुलोचितं ब्राह्मणानां भवता प्रतिपादितम्। वेदाभ्यास कृतः पूर्वे गुरुश्चापितोषिता, धर्मशास्त्र पुराणेषु श्रुता धर्मास्त्वयावृता। हे अगस्त्य सुनिए। अगस्त्य मुनि ने जब भगवान स्कंद से प्रश्न किया कि हे महाराज, मैंने आपसे नंदीग्राम का महात्म्य सुना है, अब मैं आपसे संबल का महात्म्य सुनना चाहता हूं, तो प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने कहा, अरे अगस्त्य मुनि, आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, अरे आप साधुवाद के पात्र हो। साधु साधु महाबुद्धे कुंभ योगे, कुंभ से प्रकट होने वाले घटजोनी, आप बड़े साधुवाद के पात्र हो कि आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है मुझसे बैठ करके। इस प्रश्न का तो उत्तर देने वाला धन्य हो जाता है। इसलिए सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं कि ये संबल ग्राम कैसा ग्राम है। अरे महाराज, जीवन का पुण्य है संबल की चर्चा करना। दुर्लभा सर्वमंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता, लोकत्रयेऽपि गायत्र्या उपमानं न विद्यते। अरे महाराज, अरे अगस्त्य मुनि, इन सब मंत्रों में दुर्लभ मंत्र अगर कोई है तो गायत्री मंत्र है। प्रणव मंत्र सबसे दुर्लभ है। दुर्लभा सर्वमंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता, सबसे दुर्लभ है ये, जिसे आचार्य श्रीराम शर्मा, परम पूज्य आचार्य श्रीराम शर्मा ने जो गूढ़ मंत्र था कान में फूका जाता था, उसे सर्व समाज को दे दिया कि सब मिलकर वैकुंठ को चलो। ऐसे पुण्यात्मा आचार्य श्रीराम शर्मा जो सदा सदा के लिए सदगुरुदेव विद्यमान है, जिन्होंने इस दुर्लभ मंत्र को दिया। आज वो कहते हैं स्कंद भगवान कि दुर्लभा सर्व मंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता, लोकत्रयेऽपि गायत्र्या उपमानं न विद्यते। पूरी त्रिलोकी में इस गायत्री के समतुल्य कोई है ही नहीं महाराज। अरे महाराज, संबल को जानो, न गायत्र्या परो मंत्रो न संबल समम पुरम, न कृष्णेन समो देवो नास्त्यात् पातकम परम। अरे अगस्त्य मुनि महाराज, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं, संबल के समान कोई गांव नहीं, भगवान कृष्ण के समान कोई देव नहीं, और असत्य के समान कोई पाप नहीं। नहीं असत्य समपातक पुंजा, और कृष्ण के समान कोई देव नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गर्भ में जो परीक्षित की रक्षा कर सकता है वह कृष्ण है। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जो कारागार से छुड़ा देता है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। असत्य के समान कोई पाप नहीं, और भगवती गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं। इस ओम भूर्भुवस्सुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसके समान कोई मंत्र नहीं। और उसी प्रकार न संबल समम पुरम, इस संबल जैसा कोई पूरे त्रिलोकी में विद्यमान नहीं है। न ब्राह्मणों, गायत्री वेद जननी,
वेदों की जननी महाराज गायत्री है, स्वयं स्कंद पुराण कहती है। और इसीलिए पता है प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर गायत्री जप करना ही चाहिए, सूर्य देव को जल देना ही चाहिए। ये सनातन की ताकत है जिसे हम भूल गए। जब तक हमारे हाथ में माला थी, जब तक हमारे हाथ में भगवती गायत्री थी, जब तक सब लोग बैठ करके इस माला का जप करके गायत्री मंत्र का जाप करते थे, तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं थी भारत की तरफ देख ले। जब तक सूर्य का अर्घ था ततो युद्ध परिष्टांतम समरे चिंत्या स्थिरम, जब तक वो भाव था, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ था, गायत्री का पाठ था, तब तक ये सबका धन है गायत्री। कोई गायत्री जपे तो सही, कितनी शक्ति आती है कोई कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ये संकल्प लेना ही बहुत बड़ा काम है भगवान के अवतार के लिए कि हम नित्य उठकर गायत्री की एक माला 11 नाम गायत्री के अवश्य ले। नहीं ले सके तो ओंकार भजे, ओंकार नहीं तो राम भजे, ओंकार और राम में कोई अंतर नहीं है। कुछ नहीं तो मोबाइल पर ये हलो हाय जैसी चीजें छोड़ करके राम राम बोले, दिन में 2 माला तो इसी से हो जाएगी। गायत्री वेद जननी, गायत्री ब्राह्मण पशु, गातारम त्रायते यस्माद गायत्री तेन गीयते। अरे महाराज गायत्री क्यों गाई जाए? क्योंकि ये धन है। इस गायत्री की शरण में जाने से व्यक्ति का त्राण हो जाता है, वो तिर जाता है व्यक्ति। या तो वो कृष्ण की शरण में तापत्रय विनाश होता है, सचिद्दा आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, या फिर भगवती गायत्री की शरण में, या फिर 1 माह संबर ग्राम में विश्राम करके पंचगव्य का पान करो, भगवती गैया मैया के दूध दही गोबर गोमूत्र और शहद मिलाकर पी लो रे, कुशल जल मिलाकर पी लो, परम पवित्र हो जाओगे। या फिर भगवती गायत्री का ध्यान करो, भगवान शंकर का नाना विधि अभिषेक करो, रुद्राभिषेक करो, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करो, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जप करो, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ। अरे कुछ नहीं तो विषय अलग हो जाएगा, सरसों का तेल चढ़ाओ। माता में बाद में बताऊंगा कि कब कब क्या क्या चढ़ाना है। कुछ भी चढ़ाओ, बस आनंद आ जाएगा इस संपर भूमि में। न ब्राह्मणो वेद पाठन न शास्त्र पठनादपि देव्यास्त्र कालभ्यास्त सिद्धो होती नान्य था। वर्तमान युग की बात कह रहे हैं शायद। अगर वेद पाठ भी नहीं कर पा रहा है कोई पंडित, अगर कोई नियमित पूजा अर्चना भी नहीं कर पा रहा है, तो वो त्रिकाल संध्या करे, गायत्री जपे, तो मान के चलो वो सिद्ध हो जाएगा। नहीं विश्वास हो तो माधव निदान देखो। माधवाचार्य जी ने 11 पुरुष चरण गायत्री के किए। सब कहते थे एक पुरुष चरण में वेद माता प्रकट होकर सिद्ध प्रबुद्ध बना देती है। जब 11 पर नहीं आई तो शमशान जाकर साधना की भैरव की। भैरव प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, लेकिन दर्शन नहीं दिए। तो माधवाचार्य जी ने पूछा महाराज प्रार्थना कर रहा हूं, दर्शन क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा माधवाचार्य एक पुरुष चरण कोई गायत्री का कर ले, उसके सामने नहीं जा सकते। 11 पुरुष चरण में तो जल जाएंगे। माँ की महत्ता बताते हैं, वही माँ के बेटा है भैरव। तो उन्होंने कहा मुझे माँ के दर्शन क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने कहा 11 जन्मों के पाप देखो तुम्हारे। अब तक माँ ने पाप के पहाड़ जलाए, जब मन संकित हुआ तो मेरे पास भेजा है, एक पुरुषरण और करो। उन्होंने एक पुरुषरण और किया और स्वतः माधव निधान बन गया। ये गायत्री की महिमा है। वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण 24-20 अक्षरों पर बना दी। इसलिए कुछ नहीं तो गायत्री ही जपे, नहीं तो गायत्री का सार राम मंत्र जपे तो वह संबल भूमि के बराबर पुण्य मिलेगा। गायत्रेव परो विष्णु, गायत्रेव परे शिव। क्यों जपो गायत्री, क्यों संबल जाओ? शास्त्र क्या कहता है? गायत्री माता साक्षात विष्णु की भी आराध्या है, विष्णु से भी बड़ी है गायत्री माता। भगवान विष्णु से जगन नारायण भी गुरु ग्रह गए, पढ़ रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। वो भी गुरु के घर में जाकर इस गायत्री का जप करते हैं। गायत्री माता जो है विष्णु भगवान से भी बड़ी है, गायत्री माता भगवान शंकर से भी बड़ी है। गायत्रेव परो ब्रह्मा,
गायत्री माँ जो है ब्रह्मा जी से भी बड़ी है, त्रिदेवों से बड़ी है। इसलिए गायत्री माता का ध्यान करो, और ध्यान करते करते क्या करो, यक्षे हम परमं गुह्यम संबलम पापनाशनम ताम नमस्कृत्य मनसा। पहले गायत्री माँ को नमन करो, रास्ते में एक माला में गायत्री जपते जाओ, और उसके बाद परम गूढ़ नगरी इस संबल ग्राम में पहुंच जाओ। इस संबल की शरणागति ले लो। पता है प्रत्यक्ष अलग, अप्रत्यक्ष अलग है। कोई प्रत्यक्ष में तो खंभ दिखता है हिरण्यकश्यप को, लेकिन जो ब्रह्म तत्व को जानता है उसका ठाकुर खंभ में भी विद्यमान रहता है। काढ़ कृपान कृपान कहूं पितु काल कराल बिलोकिन भागे, राम कहां सब ठाव में खंभ में हाँ सुनिहा कर रखे हरि जागे। बैरी बिदारी भये विकरार गहे प्रहलाद के अनुरागे, तुलसी प्रीति प्रतीति बड़ी तब ते सब पाहन पूजन लागे। प्रहलाद निकल ने खंभे में से भगवान को। भगवती गंगा सर्वोपरि है, संबल सर्वोपरि है, अवधपुरी सर्वोपरि। और अब तो पता है इस 12 वर्ष का युग इतना पवित्र आया है कलयुग में, हर युवा तिलक लगाए भाग रहा है केदारनाथ। अद्भुत आश्चर्य हो रहा है कि अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। कैसे सनातन के लोग पूरे धरा धाम से भगवान राम की जहां प्रकट हुआ उस रामलीला के लिए दौड़ रहे। अरे कुंभ में कोई चलकर, कोई लटक कर, कोई कैसे दौड़ रहा है। एक साथ करोड़ों मनुष्य, ऋषि मुनि संत देव कीट पतंग सब उस प्रयागराज की तरफ दौड़ रहे। कितना अद्भुत आश्चर्य है ये। पता है कई बार जब मैं कुंभ में भागवत कथा कर रहा था, मैंने एक दृश्य देखा, अद्भुत दृश्य, शिव तत्व से भरा हुआ। बच्चे अपने पिता को लेकर कुंभ स्नान के लिए आए। दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे पिता के। एक बाजोट बनाकर उस पर सुलाकर लाए। और कहां से लाए? दक्षिण भारत से लेकर के आए। और बच्चे नीचे उतर करके बाजोट में केवल पिता का मुख काम कर रहा है, दोनों हाथ काम नहीं कर रहे, दोनों पैर कटे हुए हैं, दोनों हाथ कटे हुए। और कुंभ में स्नान करा रहे पिता गदगद भाव से आशीष दे रहे। कल्पना करो, भारत के पंचांग में एक तिथि लिख दी जाती है, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, अनादि काल से अनादि सिद्ध मुनि कीट पतंग मनुष्य यक्ष राक्षस किन्नर देवता सबके सब जीव उठ के चल देते हैं। पैरों का यही पुण्य है। अब तो घर में गाड़ियां हो गई, इनका भी यही पुण्य है। साधन हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, हवाई जहाज हो गई, रेलगाड़ियां हो गई। उठो चलो कुंभ के दर्शन करो। ना भीड़ की चिंता, ना और चिंता। व्यवस्थाएं भी अद्भुत है, अद्भुत विलक्षणाति विलक्षण व्यवस्थाएं हैं। उसके दर्शन कर लो तो आनंद आ जाएगा। साक्षात अमृत बरसता है, साक्षात देवता आपको दर्शन देते हैं, साक्षात ऐसे संत जो कभी धराधाम पर नहीं दिखते, जो सूक्ष्म जगत में विचरण करते हैं, वो भगवान शिव की इस नगरी में दौड़ पड़ते हैं। ये बहुत पवित्र स्थल है, पवित्र कार्य है। ब्याह के अंदर कभी कभी दाने बिखर जाते हैं, वो भी नहीं बिखरते, वो सब कुछ नारायण की इच्छा है। हमने उस नारायण की इच्छा का भी तो अवसर है ना कुंभ का बाकी है। इसे कुंभ की यात्रा करो, उसी यात्रा में भगवती वाराणसी नगरी की यात्रा करो, उसी यात्रा में भगवती अयोध्या नगरी की यात्रा करो, उसी यात्रा में परम पवित्र भगवती संबल नगरी की यात्रा करो, जहां त्रिकोणात्मक रूप से भगवान शिव ने उसको संभाल रखा है। और जो साक्षात उस त्रयंबकम के आधार पर, जैसे काशी त्रिशूल पर स्थापित है, वैसे ही वो त्रिकोणात्मक नगरी त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। कैसी नगरी है वो त्रयंबकम आकाश पाताल और धरती पर व्याप्त है। वो त्रयंबकम सुगंध देता है, वो त्रयंबकम पुष्टि देता है, और सब बंधनों को ऐसे काट देता है जैसे ककड़ी पड़ जाती है, मोक्ष प्रदान कर देता है। इसलिए मोक्षदायिनी इस परम पवित्र नगरी में जो गायत्री माँ के समान है, जो भगवान कृष्ण के समान है, उसे नमस्कार करो गायत्री को, और उसमें प्रवेश करो। प्रवेश करते क्या पाओगे? तत्रादौ दक्षिण द्वारी लिंगम वेशांबरेश्वरम। जैसे ही प्रवेश करोगे उसके दक्षिण द्वार पर आपको क्या मिलेगा? संबल के अधिष्ठाता, संबल के भगवान संबलेश्वर महादेव का मंदिर मिलेगा।
जिनके नाम से इस भूमि का नामकरण संभव हुआ। सिद्धे सुसेवितम सद्धे सर्व सिद्धि कर परम। सारी की सारी सिद्धियां ये नगरी दे देती है। इस नगरी में जहाँ संबलेश्वर विराजमान है, जाओ उनके दर्शन करो। दर्शनात् स्पर्शनात् भक्त्या नरो निवृत्तिमाप्नुयात्। केवल दर्शन करने मात्र से, इस नगरी को स्पर्श करने मात्र से, संबलेश्वर भगवान को छूने मात्र से सारे के सारी सिद्धियां मिल जाती है। और उसके बाद स्वर्गम द्वारम तत्रोपलभ्येत, स्वर्ग का द्वार तय हो जाता है, केवल वहां चले जाओ। अरे वहां हम ही नहीं, रोज आते हैं। आयांति देवता नेत्र विज्ञापयति दिवेश्वरम पंचमुद्रे महापीठे सिद्धिदे सर्वजंतुषु। यहाँ की जो पंचपीठ महापीठ है, अब देखो पंच समुद्र में क्या मिलता है, वहां उस महापीठ में क्या मिलता है? सारे के सारे जीव सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। कौन नहीं चाहता सिद्धि को? कौन नहीं चाहता सफलता को? सफलता का एक मार्ग क्या है? भगवती गाय को और नंदी भगवान को बिना बोले जाकर कुछ दिन रोटी दो तो कंपटीशन में पास हो जाओगे, राजनीति में सफल हो जाओगे, धन के सेठ बन जाओगे। गौर में माता वृषभो पिता में दिवम शर्म जगती में प्रतिष्ठा। गाय मेरी माता है, नंदी मेरे पिता, इस भाव से मौन जाकर अणमोल्या जाकर रोटी दो, कुछ ही दिनों में सफलता मिल जाएगी। और इसी प्रकार इस संबल भूमि में संबलेश्वर भगवान के जाकर चरणों का वंदन करो, जल चढ़ाओ, आराधना करो तो मानकर चलो सिद्धि सर्व जंतुषु, सभी प्राणी मात्र को वहां सिद्धि मिल जाएगी। फिर वहां पर तत्र सा विकटा देवी प्रकटा सिद्धि रूपिणी यत्रा सिद्धानां भक्तानां सर्वा सिद्धिं प्रयच्छति। भगवती वहां विकटा देवी के रूप में विराजमान है। कैसे रूप में? खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगम शूलम भुसुंडिम शिरम संघम समदलतिम करे स्त्रीनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाश्यपाद कमला। भगवती के दर्शन करो जाकर, जो अनेक अनेक अस्त्र धारण किए उस मां के दर्शन करो। और दर्शन करने के बाद संबल में इन भगवान के दर्शन करने के बाद, भगवती के दर्शन करने के बाद संबलेश्वर पूर्वे लिंगम चांद्रेश्वरम शिवम धर्मदम कामदम सम्यगर्थदम मोक्षदम सदा। चंद्रेश्वर भगवान शिव के दर्शन करो और दर्शन करके अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त कर लो। धन मिलेगा, घर मिलेगा, सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगी, केवल उनके दर्शन कर लो। उन चंद्रमौली भगवान के दर्शन करके उनकी प्रार्थना करो। ऋषिर वेद शिरा नाम जपन वे शतरुद्रियम। वहां रुद्रपाठ है, जो ऋषि करते आ रहे हैं वो रुद्रपाठ करो। रुद्रपाठ नहीं कर सकते तो क्या करो? किन्नरी हंस पद्यत्र भरता वेणु प्रियेण वे गायंती सुस्वरा प्राप्ता पराम निर्वाण भूमिकाम। अरे जिस प्रकार अप्सराएं वहां गान करती है, नाच करती है, भगवान शंकर के दरबार में नृत्य करो, नाचो गाओ तो भी अप्सराओं को जैसे शिवलोक मिला, जैसे भगवती मीरा को साक्षात कृष्ण के पास जाने का सौभाग्य मिला, साहित्य मुक्ति मिली। कुछ मत करो, भगवान के सामने नाचो, जगत के सामने बहुत नाच लिए। उन भगवान चंद्रमौली, उन चंद्रेश्वर भगवान के सामने नृत्य करो तो पता है क्या कहते हैं? विद्याधर को विद्या वहीं से मिली और कुबेर को धन भी वहीं से मिला पूजा करने से। इसलिए कुछ नहीं, कुबेर बनना है ना तो भी उन शंकर के पास चले जाओ, इस संबल भूमि में चले जाओ। असंख्यता सहस्त्राणि सिद्धा सिद्ध पदम गता। पता नहीं कितने सिद्ध वहां पूजा कर रहे हैं। सिद्धलिंगम इति ख्यात तस्मात् चंद्रेश्वरम परम। इसलिए चंद्रेश्वर शिवलिंग जो है सिद्धलिंग के रूप में विख्यात है। कोई जाकर दर्शन तो करो, दरिद्र भाग जाएगा। वसुदेवो वणिके छात्र समर्चे भुवनेश्वरम संपत्ति उत्तमा लेवे सुता चाद्भुत दर्शनम। उनके अद्भुत दर्शन से
जनक वंश के राजाओं को वीरता मिली, भुवनेश्वर भगवान की कृपा से शत्रुओं का नाश किया, वसुदेव नाम के वैश्य को अपार धन अपार परिवार प्राप्त हुआ। इसलिए इस संबल भूमि में चले जाओ, जो फल गायत्री का है, जो फल कृष्ण भक्ति का है, वही फल भगवान शंबलेश्वर के अर्चन का है, वही चंद्रेश्वर के अर्चन का है, और वही फल भगवान भुवनेश्वर का है, और वही त्रिकोण पर स्थापित शंबलेश्वर भूमि की परिक्रमा, इसकी 84 कोस की परिक्रमा कर लो तो भी कुछ करने की शेष नहीं आवश्यकता रहती। बोली संबल भूमि की जय, श्री कल्की भगवान की जय, श्री भुवनेश्वर महादेव की जय, श्री चंद्रेश्वर महादेव की जय, श्री संबलेश्वर महादेव की जय, भगवान रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, तेरे पति रामचंद्र की जय, सबके पति रामचंद्र की जय, जगत जननी गौ माता की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय, जगत जननी गंगा माता की जय, जगत जननी जगत वंदनीय भारत माता की जय। राम राम।